जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान में चर्चित लक्षद्वीप के बारे में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं तब से ये एक विवाद का विषय बन गया है और ये भारतीय रणनीतिक आधार पर एक महत्व रखता है। तो ये हमारे एग्जाम में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में स्थित है। भारत के कहां पर है? वेस्ट में है, भारत के पश्चिम में दिखाई देता है। अब इस लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है। यहां पर 36 द्वीप दिखाई देते हैं। इनमें से केवल 10 जो द्वीप हैं, इन 10 द्वीपों में लोग निवास करते हैं, यहां पर लोग रहते हुए नजर आते हैं। ये 36 द्वीपों का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ है? तो यहां के 36 द्वीपों का निर्माण प्रवाल या मूंगों से हुआ है। ये जो प्रवाल या मूंगे के द्वीप दिखाई देते हैं, इन द्वीपों की उपस्थिति कहां दिखाई देती है? तो अरेबियन सी या अरब सागर में दिखाई देती है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या है? तो यहां एग्जाम ओरिएंटेड है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कवरत्ती। जबकि सर्वाधिक पीपल, मैक्सिमम पीपल कहां रहते हैं? तो सर्वाधिक लोग रहते हैं एंड्रोथ आइलैंड पे, एंड्रोथ द्वीप पर। फिर से देखिए, कैपिटल क्या है? कवरत्ती है। जबकि मैक्सिमम लोग, सर्वाधिक लोग कहां रहते हुए नजर आते हैं? तो सर्वाधिक लोग एंड्रोथ द्वीप पर रहते हुए नजर आते हैं। यदि इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर अगाती द्वीप, अगाती द्वीप जो है, ये यहां पर एयरपोर्ट है। यहां पर यहां हवाई जहाज का अड्डा दिखाई देता है। जब आप भविष्य में यहां जाएंगे तो सीधी सी बात है, जब बनने के बाद जाएंगे तो आपके पास समय कम होगा, पैसा पर्याप्त होगा, तब आप ऐसी जगह पे पर्याप्त घूम सकते हैं। तो समय की कमी को पूरा करने के लिए लोग एयरपोर्ट को चूज करते हैं, एयरपोर्ट या हवाई जहाज का माध्यम चूज करते हैं। तो जब भी आप लक्षद्वीप जाएंगे तो वन एंड ओनली एयरपोर्ट क्या दिखाई देता है? तो यहां अगाती आपको एयरपोर्ट दिखता है। यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है जिसका नाम पिट्टी या पिटली बर्ड सेंचुरी है। तो पक्षी अभ्यारण्य कौन सा हो गया? बर्ड सेंचुरी पिटली या पिट्टी है। कैपिटल है अगाती, मैक्सिमम लोग एंड्रोथ पे रहते हैं, एयरपोर्ट है अगाती, जबकि पिटली क्या दिखाई देता है? पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी दिखाई देता है। सबसे दक्षिणी, सबसे सदर्न आइलैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणी आइलैंड है मिनिकॉय। और दोस्तों, इसी मिनिकॉय के नीचे लोकेट करता है मालदीव, इसी के नीचे मालदीव है। तो एग्जाम में क्या आ सकता है कि कौन सा डिग्री चैनल मालदीव और भारत के मिनिकॉय को अलग करता है? तो यह है 8 डिग्री चैनल। तो सबसे पहले चैनल क्या होता है? तो चैनल एक ऐसा नैरो वाटर बॉडी, एक छोटा सा संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां पर द्वीपों के स्थलखंडों के बीच में समुद्र में यह होता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है, जबकि जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ये 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप को शेष पूरे लक्षद्वीप से अलग करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चैनल है। जबकि 10 डिग्री जो चैनल दिखाई देता है वो अंडमान और निकोबार में दिखाई देता है। तो 2 चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद ये वही जगह है जहां आप उतरेंगे। इस जगह का नाम है अगाती। क्या नाम है इस जगह का? अगाती एयरपोर्ट। तो ये अगाती जो है, यहां पर आपको एयरपोर्ट दिखाई देता है। यदि आप इस जगह में चले जाएं तो यहां पर पिटली, जी हां, पिट्टी या पिटली, ये क्या दिखाई देता है? तो यहां पर आपको पिटली पक्षी अभ्यारण्य दिखाई देता है। तो यहां पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो पिटली या पिट्टी द्वीप पर स्थित है। वहीं पर यदि बात करें इस जगह पे आखिरकार कौन रहते हैं, तो यहां पर 90% से अधिक लोग मुस्लिम समुदाय के दिखाई देते हैं। और मुस्लिम संप्रदाय में भी ये सुन्नी संप्रदाय के हैं। मुस्लिम धर्म में सुन्नी संप्रदाय के ये लोग दिखाई देते हैं। तो 90% से अधिक लोग कैसे हैं? मुस्लिम हैं, उसमें भी सुन्नी कम्युनिटी के दिखाई देते हैं। यदि बात करें, यदि आप लक्षद्वीप गए हो, खुदा ना खासा किसी गलत कार्य से, किसी कारण से आपको कोर्ट जाना पड़े, तो आखिरकार लक्षद्वीप किस कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो ये केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत ये क्षेत्र दिखाई देता है। अब आप लक्षद्वीप जाएंगे तो यहां पर आखिरकार यहां का पक्षी कौन है? राज्य पक्षी, जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, इसका कौन पक्षी है? तो यहां पर जो पक्षी दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देता है, इसका नाम है बटरफ्लाई फिश। क्या नाम है इसका? बटरफ्लाई फिश।
तो बटरफ्लाई फिश यहां की राज्य मछली दिखाई देती है जो समुद्र में रहती है। तो ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई फिश क्या है, तो यहां की राज्य मछली दिखाई देती है। अभी तो ठीक है ये इंडिया का पार्ट है, पर इसके सबसे पहले ये किसका पार्ट था, तो सबसे पहले ये पोर्चुगल या पुर्तगाली लोगों के संपर्क में था, अधीन था, पुर्तगाल के अधीन ये दिखाई देता था। तो सबसे पहले किसके अधीन हुआ है, पुर्तगाल के अधीन हुआ है। 90% से ज्यादा लोग किसमें रहते हैं, तो मुस्लिम समुदाय के हैं या सुन्नी कम्युनिटी के दिखाई देते हैं। जब आप यहां जाएं तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मालदीव जाना इंपॉर्टेंट है या भारत में ही मालदीव से ज्यादा अच्छी चीजों को हम विकसित कर सकते हैं, तो जी हां दोस्तों, अब सरकार ने कदम उठा लिया है और यहां वो सभी खूबियां हैं जो मालदीव में दिखाई देती हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं, तो हमारे पास कैनोइंग करने के लिए, ऐसे आप उसमें अच्छे से यदि आप घूमना चाहते हैं, पर्यटन का मजा लेना चाहते हैं, तो कैनोइंग के लिए आप मिनिकॉय आइलैंड का रास्ता देख सकते हैं। आप मिनिकॉय आइलैंड जाइए, भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप पर जाइए जो लक्षद्वीप का पार्ट है, यहां पर आप कैनोइंग का बहुत अच्छे से मजा ले सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि समुद्र के जीव कैसे हैं, मैरीन का म्यूजियम आप देखना चाहते हैं कि समुद्री जीव आखिरकार कैसे होते हैं, तो मैरीन म्यूजियम के लिए आपको कवारत्ती जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, कवारत्ती जाना पड़ेगा, जो लक्षद्वीप की क्या दिखाई देती है, तो कैपिटल दिखाई देती है, प्रशासनिक राजधानी दिखाई देती है। यदि आपको यहां घूमने के लिए सुंदर सुंदर तटों के पास जाना है, तो सफेद रेत से बने बहुत सुंदर तटों के लिए आप जा सकते हैं वर्जिन बीचेस, वो भी कहां पर हैं, बंगाराम तट पर लोकेट करते हैं। तो सफेद रेत वाला बंगाराम तट आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल अब भारत का पैसा भारत में रहेगा, भारत भी पर्यटन का एक नया केंद्र और भी बनकर तैयार होगा। इसके लिए बंगाराम तट जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक और तट जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कॉमडेक तट है। तो कॉमडेक तट भी अपने आप में बड़ा सुंदर तट है। इसकी सफेद रेत और शांति आप सभी को अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगी। यहां पर्यटन के दृष्टिकोण से आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जब लक्षद्वीप जाएंगे तो लक्षद्वीप में अब नए नए तरह के एडवेंचर किए जाते हैं, जिसमें बनी हुई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नाव से नीचे के हम समुद्र के जीवों को देख सकते हैं। तो सोचिए क्या आनंद होगा। एक नई शुरुआत भारत ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन के केंद्र बनाकर की है। तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको इस चीज को जरूर देखना चाहिए जाकर। इसके अलावा आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग क्या होता है, पानी के बहुत अंदर नहीं जाते हैं, ये ऐसा मुख में एक आपके लिए ऑक्सीजन पाइप लगा दिया जाता है और उसमें आप समुद्र के ऊपर ऊपर तैरकर समुद्र के नीचे जीवों का आप मजा ले सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं आखिरकार जल के अंदर जीवन किस प्रकार से होता है। तो स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, तो अगाती द्वीप पर आप जाकर इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं स्कूबा डाइविंग की ओर। स्कूबा डाइविंग क्या होती है, आपके पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाता है और आप समुद्र की तली पर जाकर आराम से यहां आखिरकार मूंगा के जीव किस प्रकार से बने हैं, ये कोरल रीफ आखिरकार कैसे बने हैं, यहां पर कैसे करके जीवन चल रहा है, इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये जगह का नाम है, आप पूरा का पूरा कल्पेनी आइलैंड, बहुत ही सुंदर आइलैंड है। तो यहां पर जाइएगा, कहां दिखेगा, तो 8 डिग्री चैनल के ऊपर 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको श्वेहली और कल्पेनी जैसे आइलैंड दिखाई देते हैं। ये कल्पेनी या श्वेहली आइलैंड के आसपास आप यहां जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में और क्या कर सकते हैं, तो मेंस एग्जाम दृष्टि से हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसका फॉर्मेशन कोरल या प्रवालों से हुआ है, पहला पॉइंट लिख सकते थे। दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं इसका एक्सटेंशन, तो बेसिकली इट्स लोकेटेड इन अरेबियन सी, ये अरब सागर में दिखाई देता है। इसके बाद इसका जो एक्सटेंशन के बाद वर्षा की बात करें तो यहां रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहां आप जाएंगे तो यहां एवरग्रीन वन या एवरग्रीन सदाबहार वन दिखाई देते हैं, वेजिटेशन दिखाई देता है और कोस्ट में आपको मैनग्रोव ट्री दिखाई देते हैं। यहां पर लोग जो रहते हैं ये आखिरकार करते क्या है, तो यहां के लोग जो करेंगे वही काम, वो कृषि हो नहीं सकती क्योंकि कोरल रीफ है बेसिकली। तो क्या करते हैं, यहां के लोग मछली पकड़ते हैं, फिशरीज का काम करते हैं, नारियल को सेल करते हैं और टूरिज्म के काम में लगे हुए हैं। तो देश में टूरिज्म के फैक्टर को बढ़ाना है, विदेशी आय को यदि अपने देश में लाना है तो हमें लक्षद्वीप को जरूर प्रमोट करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने लक्षद्वीप को लेकर जरूर प्रमोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख चैनल।
तो दो प्रमुख चैनल है। चैनल क्या होता है? तो दो स्थलखंड या दो द्वीपों के बीच में, दो आइलैंड्स के बीच में जब एक नैरो वाटर सी, एक छोटा सा संकीर्ण सागर आ जाता है, तब इसे चैनल कहा जाता है। अब यहां पर दो चैनल है, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल एक इंटरनेशनल चैनल है, चूंकि इसके नीचे मालदीव है, इसके ऊपर भारत का मिनिकॉय है। जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को पूरे के पूरे शेष लक्षद्वीप से अलग करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहां पर आखिरकार जाएंगे तो कौन से फेस्टिवल आप देख सकते हैं? तो यहां पर आप जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए लक्का डिवीजन एक फेस्टिवल होता है, आप ये देख सकते हैं। ईद उल फितर आप देख सकते हैं, मुहर्रम देख सकते हैं। तो ये त्योहार बेसिकली यहां ज्यादा मनाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें लैंग्वेज, चूंकि केरल राज्य निकट में है, तो केरल की लैंग्वेज मलयालम का यूज यहां ज्यादा होता है। इसके अलावा यदि आप जाएंगे तो यहां इंग्लिश आप बोल सकते हैं, और इंग्लिश और पुर्तगाली बहुत कम मात्रा में हो गई है, और केवल महाल लैंग्वेज जो कहां की लैंग्वेज है? तो ये मालदीव की लैंग्वेज है। इसका उपयोग कहां पर होता है? तो महाल लैंग्वेज का उपयोग केवल मिनिकॉय आइलैंड पर प्रमुख रूप से होता हुआ नजर आता है। तो महाल लैंग्वेज कहां पर यूज होती है? तो केवल आपके महाल लैंग्वेज का उपयोग केवल मिनिकॉय में होता है, जबकि बाकी पूरे लक्षद्वीप में या तो मलयालम बोलेंगे या तो अंग्रेजी बोलती हुई नजर आते हैं। लिपि, आखिरकार यहां किस लिपि का उपयोग होता है? स्क्रिप्ट कौन सी है? तो वेट्टे झुतु जो स्क्रिप्ट है, इसका उपयोग होता है। ये शब्द याद कर लीजिएगा। पोशाक, आखिरकार यहां पर जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? तो मुख्य रूप से यहां की महिलाएं काची पहनती। काची माने एक नीचे लुंगी स्ट्रक्चर होता है, महिलाओं के द्वारा यहां पहना जाता है। इसके अलावा थट्टम को पहना जाता है, जबकि पुरुष मुख्य रूप से लुंगी और शर्ट पहनना पसंद करते हैं। भोजन, आखिरकार क्या खाएंगे? तो भाई आजू बाजू केवल समुद्र है, तो समुद्री भोजन करते हैं, जिसमें टूना मछली प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा नारियल और उससे बनी सामग्री का बार बार उपयोग करते हैं। तो जब आप यहां जाएं, तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो नारियल से बने हुए एक से एक पकवान का आनंद जरूर लीजिएगा। इसके बाद नृत्य, आखिरकार यहां कौन कौन से डांसेस होते हैं? तो यहां डांसों में परी, चकली, कोलकली और लाबा जैसे यहां डांस होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा यहां एयरपोर्ट कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि यहां के एयरपोर्ट का नाम है अगाती, और जब आप यहां जाएंगे तो यहीं आपको उतरना होगा, और यहां से आप पूरे के पूरे द्वीपों का आनंद ले सकते हैं। और यहां 36 द्वीप कुल हैं, जिनमें से लोग केवल 10 में रहते हैं, बाकी जगह पे अलग अलग कार्यों को किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो भी लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं तो एक बार लक्षद्वीप आकर यहां के लोगों का प्यार और इस जगह की प्रकृति को जरूर देखें। और इसी ट्वीट के बाद से हमारा पड़ोसी देश मालदीव, जो चाइना के संपर्क में है, चाइना के नियंत्रण में नजर आता है, उसने एक गलत प्रतिक्रिया दी और उसी का दुष्परिणाम ये दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लक्षद्वीप लगातार एक नए हाईलाइट मुद्दे के रूप में है, जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं क्या हैं? यदि मेंस का प्रश्न है तो ये तो लिखना होगा। तो फिर यहां हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन और मूंगे के जो चट्टान है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये प्रभावित हो रहे हैं। विवादास्पद विवाद की कुछ योजनाएं चल रही हैं, जो एक चिंता का विषय यहां दिखाई देती है। सामाजिक और सांस्कृतिक यहां टेंशन दिखती है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, जो एक विषय के रूप में है, जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी और परिवहन अभी भी चुनौती, अधिकतम 7 दिन के लिए हम लक्षद्वीप जाकर रह सकते हैं, और अभी वो अंडर डेवलप है। बहुत जल्दी इसको डेवलप कर लिया जाएगा, ये उम्मीद हम सरकार से करते हैं, पर अभी भी बहुत अधिक विकास की समस्याएं दिखाई देती है। विकास अभी होगा, अभी वर्तमान में उतना विकास नहीं हो पाया है। पीने वाले पानी की कमी है, समुद्र वाला पानी तो सभी चारों ओर से घिरे हुए, पर पीने वाले पानी की कमी दिखाई देती है। जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अभी वो कम है, हेल्थ केयर इश्यूज हैं। जो चिकित्सा सुविधाएं वो देरी से पहुंचती हैं, क्योंकि केरल से निकटवर्ती है, तो आने जाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता लगती है, और तत्कालीन सरकार इस पर जरूर काम करेगी, ये विश्वास है। आर्थिक निर्भरता और रोजगार के अवसरों की कमी है, पर अब जब से लक्षद्वीप चल रहा है, तो यहां रोजगार और पर्यटन की असीम संभावनाएं फिर से प्रस्फुटित हुई हैं, और ये अच्छी बात है।
पर्यटन प्रबंधन और सतत विकास की अभी भी कमी है जो अब सुधारी जा रही है। जलवायु परिवर्तन में संवेदनशीलता कम दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि यहां पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से पानी लगातार ऊपर उठ रहा है, जिससे द्वीपों के डूबने का खतरा भी निरंतर दिखता है। इसके अलावा आप सभी के लिए फिर से उत्कृष्ट क्लास आप सभी के लिए एक नई उपहार आपके लिए लेकर आया है। यह उपहार एमपीपीएससी की सभी रिकॉर्डेड और ऑनलाइन के कोर्सेज पर उपलब्ध है। इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है और यह डिस्काउंट इस प्रमुख रिपब्लिक डे ऑफर पर आपको मिल रहा है जो 24 तारीख से 27 जनवरी तक है। तो अभी भी दोस्तों 3 दिन बचे हुए हैं, तुरंत इसका लाभ उठाना है, तुरंत फायदा उठाना है। नीचे दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक करिए, इसको एनरोल कीजिए और तुरंत इसमें आप जुड़ सकते हैं। चूंकि उत्कर्ष के जितने भी 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इस पर आपको 90% तक का ऑफर मिल रहा है। तो तुरंत इसका लाभ उठाएं और उत्कर्ष के साथ जुड़कर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की ओर एक अगला कदम उठाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।